1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनके संरक्षक लॉर्ड कार्नारवन ने मिस्र में एक अद्भुत खोज की। वे किंग टूट नामक युवा फेरो तुतनखामेन के टूम यानी मकबरे की तलाश में थे। कई सालों की खोज के बाद उन्हें एक अछूता मकबरा मिला जो हजारों सालों से बंद था। ये एक अनोखी खोज थी क्योंकि इतने समय बाद भी मकबरा लूटा नहीं गया था। मकबरे के दरवाजे खोलते ही कार्टर और उनकी टीम ने सोना, आभूषण और अनमोल वस्तुओं का अद्भुत खजाना देखा। लेकिन कहा जाता है कि साथ ही दीवारों पर एक चेतावनी लिखी थी, जो कोई इस शांति को भंग करेगा उस पर मृत्यु का श्राप होगा। शुरुआत में कार्टर और उनके दल ने इस चेतावनी को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले लॉर्ड कार्नारवन, जो खुदाई के मुख्य फाइनेंसियर थे, एक रहस्यमय बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कार्टर के दल के अन्य सदस्यों की भी विभिन्न हादसों में मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मकबरे से बाहर निकलते समय विषैले कीड़ों ने काट लिया, जबकि अन्य का मानना है कि वे अजीब परिस्थितियों में मारे गए। इन घटनाओं ने आर्कियोलॉजी जगत और आम जनता में सनसनी फैला दी। लोग तुतनखामेन के श्राप के बारे में बात करने लगे। यह माना जाता था कि प्राचीन मिस्र के पुजारियों और आर्किटेक्ट्स ने मकबरे के खजाने की रक्षा के लिए एक श्राप लगाया था, जो कोई भी मकबरे को खोलेगा या उसकी शांति भंग करेगा, उस पर यह श्राप लागू होगा। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस श्राप का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मकबरे में बंद हवा और बैक्टीरिया ही इन मौतों का कारण थे। बंद मकबरे में सैकड़ों वर्षों से जमा धूल और जहरीले पदार्थ संभवतः उन लोगों के लिए घातक थे जो अंदर गए थे। लेकिन आज भी तुतनखामेन का श्राप एक रहस्य और रोमांच का विषय बना हुआ है। यह कहानी हमें प्राचीन मिस्र की शक्ति और रहस्यों के प्रति क्यूरियस बनाती है। चाहे यह श्राप सच हो या सिर्फ एक रूमर, तुतनखामेन के मकबरे की कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा एक अनसुलझी गाथा के रूप में जीवित रहेगी। अगर आप नहीं चाहते कि तुतनखामेन का श्राप आपके भी पीछे पड़े, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हर लाइक और सब्सक्रिप्शन आपको प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी शक्तियों से बचा सकता है। वरना हो सकता है अगली बार जब आप सोने जाएं, तो आपके बिस्तर के नीचे से कोई मम्मी बाहर आ जाए।